फ्रॉम क्रूरलिटी से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स बाय नेचर क्रूअल है और सर्टेन फैक्टर्स उसको क्रूरलिटी कमिट करने से रोकते हैं। ठीक है, उन्होंने इस रेफरेंस में हमें कुछ होली कुरान के वर्सेस भी दी थी। ठीक है, फिर उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है बाय नेचर क्रूअल है, उसको प्लेयर फील होता है। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड गॉड हैज केप्ट पोटेंशियल ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूरलिटी इन ऑल द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, दिस पोटेंशियल इज अस्बिया, कि आप अपनी गैरत के नाम पे, अपने ख़ानदान के तासुब के नाम पे दूसरों से बढ़ मतलब अपने आप को बेहतर फील करते हैं और दूसरों को खुद पर जुल्म भी नहीं करने देते। ठीक है, अपने राइट्स डिमांड करते हैं। अस्पिया सेंस ऑफ नेशनलिज्म है। ठीक है, empowers people to resist oppression and cruelty। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी डिमांड है जो पूरी नहीं हो रही और लोग जो ऑपरेशन फेस कर रहे हैं तो वो सड़कों पर आ जाते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये अस्बिया है, सेंस ऑफ नेशनलिज्म है। ठीक है, जो लोगों को ऑपरेशन और क्रूरलिटी रेजिस्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, अस्बिया वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, वेरिएबल फिनोमेना मतलब कि किसी खानदान में एक टाइम में ज़्यादा, किसी में कम हो सकती है। एक ही इंसान में मुख्तलिफ वक्तों में अस्बिया का जो सेंस है वो ज़्यादा या कम हो सकती है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, इब्न खल्दून कह रहे हैं कि अस्बिया जो है ना एक फैमिली से दूसरी फैमिली में शिफ्ट होती रहती है। मतलब किसी एक फैमिली में एक टाइम पे सेंस ऑफ सुपेरियोरिटी ज़्यादा है, दूसरी फैमिली में किसी उस टाइम में कम है। ठीक है, जो फैमिली अपने आप को एक टाइम में सुपीरियर फील करेगी दूसरी फैमिलीज के हिसाब से, तो वो रूल करेगी। ठीक है, या वो ट्राइब रूल करेगा जो अपने आप को सुपीरियर फील करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हो सकता है कि एक बादशाह ने एक रूल कायम किया है एक जगह पे। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डीप रूट्स होती जाती है उस अथॉरिटी में, तो उसकी असलिया भी स्ट्रॉन्ग होती जाती है जिससे उसका रूल बेहतर होता जाता है और कोई नज़र उठाने की हिम्मत नहीं करता कि भाई इसके खिलाफ साजिश की जाए या इसको हटाया जाए। ठीक है, लेकिन क्या होता है वक्त के साथ साथ जब हुक्मरान को, लोगों को लगता है कि बस हम अपनी पावर के ज़ेनत पे पहुंच गए हैं, मतलब के टॉप पे पहुंच गए हैं, तो वो फिर ना हुक्मरान रिलैक्स हो जाते हैं, आसाइशों में पड़ जाते हैं, बस पावर को एंजॉय करते हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिनसे उनकी उनकी असबिया को तकवीत मिले या स्ट्रॉन्ग हो। वो अपनी असबिया को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे इस्लाफ ने किया क्या था, क्या कुर्बानियाँ दी, हमें ये चीज़ें मिली किस तरह। ठीक है, फिर उस रूल का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, मोर और लेस वही बातें हैं हर हेडिंग में। अब क्या है कि जिसकी असबिया स्ट्रॉन्ग होगी जिस स्टेट की, वो स्टेट को इंगल्फ कर जाएगी। ठीक है, जो अब असबिया में डिक्लाइन फेस कर रही है, तो पावर क्या हुई, ट्रांसफर हो गई एक फैमिली से या एक जगह से या एक खानदान से दूसरे खानदान में जिसकी असबिया ज्यादा थी। ठीक है, सो देयर इज द ट्रांसफर ऑफ पावर ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन असबिया। जिसकी असबिया थी उसको पावर ले गया। ठीक है, जिसकी असबिया स्ट्रॉन्ग थी वो पावर ले गया, जिसकी नहीं थी उसको छोड़नी पड़ी। तो ही इज जस्टिफाइड टू से दैट असबिया इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड पावर। ठीक है, अगर नेगेटिव वेरिएशंस आएंगी तो फॉल इन अस्बिया, और अगर पॉजिटिव वेरिएशंस आएंगी तो राइज इन अस्बिया एंड राइज इन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि रिलीजन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ अस्बिया। अब इब्न खल्दून कहते हैं हर तरह की अस्बिया है, मेरा खानदान बेहतर, मेरा बाप मतलब आदिल या सखी था और ये था। ठीक है, मेरा कबीला बहुत बड़े है, मेरे अबाउ अजदाद इस तरह के थे, तो इस तरह की असबिया होती है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट असबिया मेरा मजहब क्या है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ असबिया इज रिलीजन। ठीक है, तो रिलीजन जो है वो डेवलप करती है, प्रोड्यूस करती है, मेंटेन करती है असबिया को। और क्या होता है, ये जो रिलीजन की बेस पे असबिया होती है ना, ये एक रिलीजन के लोगों को आपस में लड़वाती भी नहीं है। ठीक है, स्टेट की बेसिस पे हो सकता है मुसलमान लड़ लें कि जी मेरी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, वो कहे मेरी नेशनैलिटी इजिप्शियन है, और कोई कहे जी मैं इराक का हूँ, कोई कहे मैं शाम का हूँ, तो मुसलमान आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे इस असबिया की बेस पे। लेकिन अगर हम सब कहें हम मुसलमान हैं तो हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम सब फिर एक ही मजहबी तासुब में है ना।
कि हम सब मुसलमान हैं और हम सब बाकी सब दूसरे रिलीजन से ऊपर हैं, तो ज्यादा लोग हैं और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ठीक है। तो aspia produced by religion is far more better and stronger than the aspia produced by by any other means, just like tribe or family की means से या state की means से कोई भी aspia आ रही है वो weak होगी, religion की base पे जो aspia आ रही है वो सबसे ज्यादा strong है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल उन्होंने इसी तरह दी कि जी मुसलमान जब मतलब शुरू शुरू था मुसलमानों का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, तो मुसलमानों ने अपने से बहुत दो बड़ी सुपर पावर्स को शिकस्त दी थी, एक रोम वाली साइड पे, ठीक है, और एक पर्शियन एम्पायर को, एक रोमन एम्पायर को, एक पर्शियन एम्पायर को। और वो बहुत बड़ी उस टाइम पे सुपर पावर्स थी, वर्ल्ड की सुपर पावर्स थी, और मुसलमान अभी इमर्ज हुए थे, ठीक है। लेकिन उनमें मजहब की बुनियाद पे असबियत थी, वो अपने आप को उन सबसे बहुत बेहतर समझते थे, जिसकी वजह से उन्होंने उन आर्मीज को और उन एनिमीज को डिफीट किया और वहां इस्लामी रूल कायम किया, ठीक है। और वो उनसे साइज में भी बहुत बड़ी थी और आर्मीज भी बहुत बड़ी बड़ी थी जो लड़ने आती थी, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एग्जाम्पलरी असबिया दैट द मुस्लिम ट्रूप्स कॉन्कर्ड ईरान एंड अफ्रीकन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्या है, अफ्रीकन टेरिटरीज के वाले से बता दूं, उस टाइम पे एक बहुत बड़ी पावर जो थी वो इथियोपिया भी थी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, जब मुसलमानों ने अपना रिलीजन छोड़ा तो फिर तारीख गवाह है कि हम लोगों ने डिक्लाइन भी फेस किया है और अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि हम इस्लाम की जो चीज़ें हैं उनसे दूर हैं और हमने मजहब की बुनियाद पे असबियत को छोड़ दिया, हमने स्टेट की बुनियाद पे और रेस की बुनियाद पे असबियत को अपना लिया। हम में से कोई मुसलमान होने पे फख्र नहीं करता, लेकिन इराकी, ईरानी, शामी और पाकिस्तानी होने पे बहुत फख्र है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो हो गया सोर्स ऑफ स्टेट स्टेबिलिटी। असबियत जो है वो सोर्स ऑफ स्टेट स्टेबिलिटी भी है। अब ये कैसे है कि जी अगर आपकी असबियत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो आप किसी दूसरी एम्पायर को या नेबरिंग स्टेट को अपने आप पर अटैक भी नहीं करने दोगे, और जो आप स्टेट में रह रहे हो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ आप दूसरे इंसानों के साथ रह रहे हो, ठीक है। क्योंकि असबियत की बुनियाद पे आप उनसे मोहब्बत कर रहे हो, क्योंकि वो आपके भाई हैं। मतलब जैसे हम इस्लाम में कहते हैं कि दीनी भाई हैं हम, तो भाई भाई के पे जुल्म नहीं करेगा, ठीक है। तो डिटेरियोरेशन भी नहीं होगी सोसाइटी की और स्टेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि इंसानों ने तो स्टेट बनानी है, ठीक है। फिर जिसकी असबिया स्ट्रांग होगी उसमें रजिस्टिव पावर भी ज्यादा है, हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो जो स्मॉल और वीक स्टेट्स होती है ना, जिनकी वीकर असबिया होती है, उनको स्ट्रॉन्गर स्टेट्स इनगल्फ कर जाती है जिनकी स्ट्रॉन्गर असबिया होती है, ठीक है। ये सारी बात है स्टेट स्टेबिलिटी की, आप पढ़ लीजिएगा, मोर और लेस वही बात है जो मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट दिया। फिर कह रहे हैं कि इट्स पीक इज गवर्नमेंट स्टेट एंड सोवरेनिटी। इब्न खुल्दून कह रहे हैं कि जिस ट्राइब में स्ट्रॉन्गर असबिया होती है, जिस फैमिली में स्ट्रॉन्गर असबिया होती है, वो उन वीकर ट्राइब्स पे या वीकर फैमिलीज पे रूल करते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट क्लैरिफाइज, वो यही तो गवर्नमेंट है, वो ट्राइब गवर्नमेंट बना लेता है, ठीक है, वो रूलर बन के बैठ जाता है उनके ऊपर और फिर बाकी सब उनकी बातें मानते हैं, ठीक है। फिर उस ट्राइब में भी सरदार वही होते हैं, वही फैमिली होती है जो उस ट्राइब में सबसे स्ट्रॉन्ग असबिया रखती है अपने अंदर, ठीक है। तो यही सारी बात है, और फिर स्टेट बन जाती है और वो फैमिली या वो ट्राइब सॉवरन हो जाता है। तो ये कुछ असबिया का कंसेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, तो आपके पास कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले।